अष्टादश अध्याय के श्लोक संख्या 17। एक कर्म रहस्य के बारे में भगवान का एक विशेष संदेश है। जस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ट्रांसलेशन। अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिनकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्म से बनता होता है। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने शरीर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरण को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, यह बद्ध करता हुआ भी बद्ध नहीं करता, नहीं कभी ऐसे बद्ध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से बद्ध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन वही सैनिक स्वेच्छा से बद्ध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता। तो भगवान यहाँ कर्म करते हुए भी कैसे कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, ये एक फाइनल डिसीजन उनका दे रहे हैं कि दो चीज को हमको ध्यान देना होगा कर्म करते हुए। अर्जुन को सीधा डांट दिया, बोले तू जो सोच रहा था मैं लड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, बोले ये तेरा अहंकार है, ये केवल अहंकार जन्य है। वही जैसे विनोद प्रभु हमेशा कहते हैं कि संसार के जितने बंधन, जितने सारे टेंशन, जितने सारे हमारा समस्या, सारे का मूल कारण है अहंकार। अहंकार माने मिथ्या अहंकार, सत्य अहंकार नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं दो बात। जस्य न अहंकृत भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। क्योंकि इस श्लोक में पहले जो 16 नंबर श्लोक में बोले कि तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुह पश्यति, तो अकृत बुद्धित्वात् स पश्यति दुर्मति न स पश्यति दुर्मति। बोले जो अकृत बुद्धि, जिसका बुद्धि शुद्ध नहीं है, ये दुर्मति, अंधा है, देख नहीं पाता, तो देखने वाला नहीं है। तो अगर प्रश्न उठेगा तो फिर जो अंधा नहीं है वो कैसे दिखते हैं, किसको हम अच्छे दिखने वाला मानेंगे। तो इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं, जस्य ना अहंकृत हो, जिसके अहंकृत भाव नहीं है वही सही में देख पाता है। जिसका मिथ्या अहंकार का भाव नहीं है, मिथ्या अहंकार भाव नहीं है तो फिर क्या भाव रहेगा, ना सत्य अहंकार रहेगा। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो कुछ हूं कृष्ण के दास हूं, यही है सत्य अहंकार। आमी कृष्ण दास यही विश्वास, तो ये सत्य अहंकार। बोल जैसे मैं कुछ और आइडेंटिटी है, मेरा उपाधि है, ये है, इस प्रकार के छोड़कर भावना को, अहंकार भावना नहीं उसका, जैसे अहंकृत भाव, तो फिर कर्तापन होगा नहीं। मैं तो है नहीं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। और बुद्धि जैसे न लिप्यते के अर्थ है, जो दूसरा आइटम है कि फल भोगने का इच्छा नहीं रहेगा, फल कामना भी रहेगा नहीं, बुद्धि उसमें रहेगा नहीं। फल भागने का इच्छा मनोवृत्ति ये बुद्धि का काम है।
तो दो बात इधर कहते हैं, जस्य न अहंकृत भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते। ये दो चीज को जो टेक केयर कर लिया कि फल कामना की इच्छा से अपने को बचा लिया और अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में माना, अपना खुद का कोई उपाधि से ग्रस्त अहंकृत भाव नहीं रहा, न अहंकृत भाव और बुद्धि न लिप्यते। ये दो कार्य के द्वारा कोई अगर कार्य करता है तो कार्य का होते हुए भी कार्य बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसको कोई नहीं बोलेगा कि ये करता है कि इस कर्म के बंधन परिणाम उनको लगेगा। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं सैनिक का। बोलते कोई बड़ा सोल्जर है सीमांत में, तो अगर लड़ाई होता है तो अपने अधिकारी सेनापति के आदेश को मान करके अगर फायर करता है, गोली चलाता है, तो भले कितने लोग मर जाए, विपक्षी शत्रु लोग मर जाए, तो उनको कोई दंड नहीं देता, फांसी नहीं मिलता कि तुम मर्डर किया, तो उनको परमवीर चक्र मिलता है, बहुत बड़े उपाधि मिलता है। सेम काम, वही व्यक्ति, वही बंदूक, वही हाथ में, वही लोगों को मारा उत्साह करके, तो उनको इतने बड़े पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर छुट्टी में आकर कोई व्यक्ति अपने घर में, अब पड़ोसी में किसका सर लड़ाई झगड़ा हुआ, बोला मैं तो वही सोल्जर हूँ, मेरे समझ नहीं तो उठा कर बंदूक चला दिया, गोली कर, एक को लग गया, कोई मर गया, तो उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा, एवं न्यायालय उसको फांसी दिलाएगा। बोले वही व्यक्ति वही कार्य उसी उपकरण से किया, फिर फल में इतनी भिन्नता क्यों हुआ? एक के समान को उच्च इतने बड़े उपाधि पुरस्कार मिला और यहाँ फांसी मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो घर में आकर क्या है, अपने लिए क्या, अपने अहंकार था कि मैं हूँ, मुझे नहीं जानता है, बोले अहंकार भाव, और बुद्धि लिप्त होता तो बोले ये सब भगा दूंगा, मैं बच जाऊंगा। बोले ये दो ही चीज हमको कर्म बंधन से बांधता है। ये बड़े समझने की बात है। ये मिथ्या अहंकार और फल भोग की कामना, इसको बोलते हैं बुद्धि की लिप्त हो जाना। क्यों? जो मनोवृत्ति फल पाने की इच्छा करता है वही बुद्धि है, बुद्धि की लिप्तता है, बुद्धि की लिप्त जाना। जैसे अब चूना लिखते हैं ना घर में, चिपक जाता है, तो उसे बुद्धि चिपक जाता है फल को पाने के लिए, तो इसलिए बुद्धि जैसे न लिप्यते। जिनका बुद्धि उसमें चिपकता नहीं है, वो अहंकार की भावना नहीं कि मैं ही कर रहा हूं करके, मैं मुझे बताया मैं कर रहा हूं। तो इस प्रकार भाव से कोई अहंकृत भाव से बच करके और फल भोग की कामना से बच करके कुछ भी कार्य करता है, तो अगर वो बद्ध करे तभी भी कोई उसको बद्ध करता करके नहीं मानेगा, कि हत्यारा करके दोष भी नहीं लगेगा। तो बाकी काम के बात क्या है, सबसे जघन्य कर्म से बच जाएगा वो। तो भगवान ये सिखाते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम क्यों सोचते हैं कि तुम लड़ाई नहीं करोगे? उनको अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता था ना, बोले ये तुम्हारा अहंकार है, मिथ्या अहंकार, तो लड़ाई नहीं करना चाहता है। कोई भी काम चाहे युद्ध क्यों ना हो, कोई भी काम से 5 कारण होता है, तुम ही कारण नहीं हो, ऐसा मत मानो कि तुम ही हो करने वाला है, यू आर नथिंग। 5 कारण होता है, अधिष्ठान, कर्ता, करण और अंततः परमात्मा के रूप में दैव निर्देश में ये सब कुछ होता है, ये परम कारण है, उसको मानो। यू आर नथिंग, ये मत सोचो कि तुम करोगे, तू आर यू, तुझे कराया जाता है, बच नहीं सकता आपने। तो इस प्रकार से अहंकार भाव से बच करके और परमात्मा रूपी भगवान के परम निर्देश को मान करके उनके अधीन होकर के अगर हम काम करते हैं और फलाभिसंधि फल कामना से, भोग की कामना से बच करके, यही दो ही, एक तो भगवान के अधीन हो जाएं, अपनापन को हटा दें और भोगने की इच्छा, फल भोगने की इच्छा से हटा दें, यही दोनों से बच करके भगवान के निर्देश के अनुसार काम करें, तो कोई भी कर्म करो आपको कर्म बंधन से बच जाओगे। वही कर्म करने की कुशलता है, यही कला है। कुछ भी करो लेकिन यू आर फ्री। वो अकर्म है, इसी को अकर्म कहते हैं, जिस कर्म करते हुए भी कर्म का फल आपको लगेगा नहीं। नहीं तो कर्म विकर्म, अच्छा कर्म करो तो उसका परिणाम है, बुरा कर्म करो तो उसका परिणाम है, चाहे स्वर्ग चाहे नरक, लेकिन दोनों से बच जाओगे और सीधा भगवत धाम में जाओगे।
इसका है, एक कार्य है अकर्म। ये अकर्म करने का उपाय इधर भगवान ने स्वयं बताया अपने श्रीमुख से कि दो ही चीज को ध्यान में रखते हुए हम काम करना है। अहंकृत भाव से बचना है और बुद्धि को लिप्त मतलब फल भोग की कामना से बचना है। बस इसी दो को करके, इसी दो को करने का उपाय बताते हैं कि सबसे पहले अहंकार भाव को नाश करने का मतलब मिथ्या अहंकार, जो झूठा अहंकार है हमारा, छोड़ करके अपने आप को मिटा नहीं सकते हैं। वी आर समथिंग, हम चेतन प्राणी है, तो हम क्या है, आवर रियल आइडेंटिटीज, वी आर दी सर्वेंट ऑफ कृष्ण। इसको मेंटेन करना होता है। आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम नथिंग एल्स। और एज ए सर्वेंट माय ड्यूटी इज टू सर्व, सो आई विल गो फॉर रिजल्ट। ही इज मेंटेनिंग मी, माय मास्टर इज टेकिंग केयर ऑफ मी, आई विल सेपरेटली ट्राई टू एंजॉय समथिंग। तो दिस एंजॉइंग, फल भोग की कामना से भी बच जाना और मिथ्या अहंकार से बच जाना, ये दोनों चीज को अगर हम काम कर पाए इस दोनों के ऊपर, इस दोनों से अगर बच जाए तो संसार में कोई भी कर्म हमको बांध नहीं सकता और हम संसार में स्वयं अपने आप को बांध नहीं सकते। निश्चित रूप से इस संसार में रहते हुए भी हम भगवान के होकर के रहेंगे। गोलोक में इस संसार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। सो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस प्लीज। If they understood, then you can ask. If they don't understood, I don't know whether they'll ask. यस माता जी, अनंग मंजरी माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। मेरा ये प्रश्न था कि हम फल भोगने की भावना से किस प्रकार बचे महाराज, क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते तो हमें अवसर मिलता है ये फल भोगने का, पर हम इससे बच नहीं पाते हैं। देखिए, जब आपने मानेंगे कि आपके अधिकारी है, वो आपको सब कुछ मेंटेन कर रहा है, तो आपको फल भोगने का फिर काम इच्छा काम करने का फल उनका है। जैसे कोई लेबर है, लेबर काम करता है तो फल जो जिसके लिए करता है उन्हीं को मिलेगा, है ना? नहीं, आपको मेंटेन कर रहा है, आप उनके लिए कर रहे हैं। तो हम कृष्ण के है, कृष्ण के लिए करेंगे, तो आप क्यों फिर फल भोगना चाहते हैं? मतलब महाराज, हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो भगवान के लिए ही करना चाहिए, अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो। ये एक फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता हूँ, हम कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए हैं। ये भावना को अच्छी तरह से पोषण करना पड़ेगा। थैंक यू महाराज। ये जय कुमारी माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, ये कर्म कौशल करने में मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा असंभव टाइप से लगता है, तो क्योंकि लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, ऐसा संभव नहीं है मेरे से। तो इसको करने के लिए कितना प्रैक्टिस चाहिए महाराज जी? माता जी, असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन हम इतने जकड़े हुए हैं, इतने क्रोनिक डिजीज हैं कि लगता है कि हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन उसका मतलब चिकित्सा तो करना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे तो नहीं। तो आप डेली सुबह हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, धीरे 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 जब शुद्धता आएगा तो फिर आपको होप आ जाएगा, यस अवश्य राखे हुए कृष्ण, ये होप आ जाएगा, फिर आप कर पाएंगे। शुरुआत इसी से है। जी धन्यवाद महाराज। और किसी का कोई प्रश्न? यस दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस संसार में मैं भगवान को मैं क्यों भूल गया? मेरा क्वेश्चन ये है मेरा। संसार में आकर के भगवान को क्यों भूल गया? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है। मेरा आत्मा प्रश्न 8। वो संसार में आकर भूले नहीं, भूल करके संसार में आए। नहीं तो संसार में आने का ही नहीं था, उनके साथ रहते थे। अच्छा, यस, ऑफलाइन यस। सीता माता जी। सोल्जर्स हुआ के लिए उनका जो अगर उनके अंदर भी अगर भोग इच्छा है,
अगर उनका भी गोल है, भोग इच्छा है कि मेडल मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, मेरे को याद रखा जाएगा, मैं मेडल शुरू मिलेगा से तो रहूंगा। कभी भी चला जाएगा क्या बोली? नहीं, लेकिन मैं वो बहुत उसको ही अगर confused अगर है। जो सैनिक है, अगर वो अपने इच्छा से कुछ करेगा तो उस सैनिक तो उसको सजा हो जाएगा। उसको ही सैनिक डिसिप्लिन होता है, ही हैज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द कमांड ऑफ द अथॉरिटी। तो फिर उनका क्या भोग इच्छा रहा? हो ही नहीं सकता। मैं जो क्रियामान में भी है उनकी एक्टिविटी, हम्म? क्रियामान उनका जो वर्क होगा, जो काम कर रहे हैं वो सब क्रियामान है, क्रियामान होने पर भी अकर्म हो जाएगा, ये तो मैं बोलता हूँ ना। तो प्रारब्ध भी नहीं बनेगा आगे। प्रारब्ध बनेगा कि जब फल ही नहीं मिलेगा, प्रारब्ध का जमा कैसे होगा? उसका नो रिजल्ट, रिफ्यूज उठ जाएगा, उसका जमा कैसे होगा? अपने लिए कुछ रहेगा नहीं। So thank you so much. अरे आपको किसी को कोई टिप्पणी देना है? Any learning from today's session? Quickly, any quick learning? One big learning or no learnings? Yes, Janvi. Hare Krishna. Mainly तो यही था that whatever we do it for Krishna, because if you're not doing it for Krishna, then we will get stuck in the Karam Bandhan. But if we do it for Krishna only, then it is right. मतलब हम जो भी एक्टिविटी करें वो हमारी महाराज की इंस्ट्रक्शन हो और हम उसको ठीक से करें, तो फिर ही वो एप्लीकेबल या राइट है, वरना वो नहीं है। Yes, perfect. महाराज ने बताया कि अकर्म जो है that is working only as per the orders, instructions of sanctioning authority, free from false ego and free from desires of fruits. तीन चीजें है इसमें, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करना है, फॉल्स ईगो के बिना काम करना है, डिजायर्स ऑफ फ्रूट्स के बिना काम करना है। एंड डिजायर्स ऑफ फ्रूट्स actually comes from false ego. The origin of desires for fruits is our false ego. क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं इसलिए हमें उसका फ्रूट्स भी चाहिए। अगर हम ये मान लेते हैं कि आई एम ओनली अ सर्वेंट एंड लॉर्ड इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, तो हमें कोई फ्रूट्स चाहिए ही नहीं। तो वी हैव टू ऑलवेज लिव इन द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग सर्वेंट। यस, एनीबडी एल्स? So thank you so much, Maharaj. Thank you for giving this wonderful learning. You also quoted this verse 2 days back. So today we have understood somehow. Yes, Khushbu Mata ji. हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माय लर्निंग, महाराज जी जैसे हमेशा बोलते हैं कि हम कृष्ण के हैं, हमने जगत को, इस संसार को अपना मान लिया है, तो हम बस ये इस भावना से कि हम मान लें कि हम संसार के नहीं, हम कृष्ण के हैं, तो फिर हम इस फॉल्स ईगो से निकल पाएंगे और तभी हम इंजॉइंग मेंटेलिटी से शायद निकल पाएंगे। Yes. इस बात को मान ले और इस बात को जान ले अच्छे से, यही फैक्ट है, रियलिटी यही है कि हम कृष्ण के हैं, इस संसार में आए हैं टेम्परेरीली, यही बात को जानने के लिए कि हम कृष्ण के हैं। केवल कृष्ण के नहीं, कृष्ण के लिए भी हैं। कृष्ण के लिए हैं, हाँ, कृष्ण के हैं और कृष्ण के लिए हैं। यस, जब महाराज हमेशा कहते हैं। सो महाराज ने बताया कि हाउ वी कैन फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ रिएक्शंस इवन बाय किलिंग पीपल, अगर वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी से आ रहा है तो, ठीक है ना। अगर महाराज कहते हैं कि कल जाके झूठ बोल दो, तो उस टाइम पे ये जज नहीं करना, अरे झूठ बोलना पाप होता है, हमने तो पूरे जीवन में यही सीखा झूठ बोलना पाप है। उस टाइम ये सोचना है बस हमें सैंक्शनिंग अथॉरिटी बोलना है, झूठ बोल दो, तो दैट इज योर बेनिफिट इन दैट। महाभारत में एक कथा आया था, जब द्रोणाचार्य एक सेनापति बने तो द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति था कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता था। अर्जुन कितने भी लड़ा देखा कि गुरुजी तो हरा नहीं सकते, तो कैसे संभव होगा। तो भगवान ने बोले ऐसा करो, गुरुजी का आपके प्रति प्रेम है, लेकिन आप तो एक बार जाकर पूछो उनको, बोले गुरुजी आप कैसे हार सकते हैं। तो अर्जुन जाकर के ऑफ डे में पूछा जाकर के, बोले गुरुजी प्रणाम। बोले बेटा कैसा क्या चाहते हो ना, मुझे ये बता दीजिए मैं हाउ कैन आई डिफीट यू।
तो द्रोणाचार्य उनको बता है, बोले बेटा मुझे पता है, आप जानते हो भीष्म और मैं, हम दोनों ये युद्ध में जो हैं, अगर हम हमारा हाथ में एक लाठी भी रहे तो देवता और दानव मिलकर मानव क्या, हम मिलकर के हरा नहीं सकते हैं, इतना हमारे पास युद्ध कुशलता है। तो आप तो मुझे हरा नहीं सकते हो, मैं तो, तू मेरा शिष्य है और मैं चाहता भी तू जीतो, लेकिन क्या करूं, तो गलत पक्ष में खड़ा हूं ना, मैं समझ रहा हूँ आपके मन को, तो कैसे आपको हराऊं ना, देख मेरे हाथ में जो अस्त्र रहेगा तो मुझे हरा नहीं सकता, कोई भी हरा नहीं सकता, तो क्या कोई सब मिलकर हरा नहीं सकता ना, तो फिर ना, तो एक ही उपाय आप जान लो, मेरा कोई इच्छा नहीं है, मैं पुत्र के लिए क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया हूँ, यदि मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे पुत्र के प्रति बहुत आसक्ति है, मेरा पुत्र अगर कुछ दुर्घटना हो जाए, अगर वो ना रहे तो मैं अस्त्र छोड़ दूंगा, क्यों लड़ूंगा, फिर क्षत्रिय धर्म छोड़ दूंगा, तो मुझे कोई मार सकता है, मेरा हाथ में अस्त्र होते हुए मुझे कोई मार नहीं सकता। तो आकर के बता है भगवान को, बोले ये तो बूढ़ा तो ही बता रहा है कि उनके हाथ में अस्त्र रहेगा तो कोई मार नहीं सकता, उनका पुत्र अगर ना रहे, अगर उनको पता चल जाए तो फिर क्षत्रिय धर्म छोड़ देगा, अस्त्र छोड़ देगा, तब तो कोई कुछ कर सकता है बेटा। भगवान फिर तो सही बात है, तो उनके बेटा को मार डालते हैं ना, उनका बेटा अमर है सब तो चिरंजीवी से चिरंजीवी है ना, मरेगा नहीं क्या, और चिरंजीवी तो मरते हैं, उसमें क्या बात है, उनको कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। तो भीमसेन को भगवान ने बताया, बोले देखो करना तो ही पड़ेगा, नहीं तो द्रोणाचार्य को हटा नहीं सकते। बोले अश्वत्थामा कैसे मरेगा, बोले अश्वत्थामा को उड़ा देंगे यहाँ से, पूरा गायब कर दो। और अश्वत्थामा नामक एक हाथी था, बहुत बड़ा हाथी, बोले हाथी के मार दो और अश्वत्थामा को यहाँ से बिल्कुल कहीं से उड़ा दो। तो ऐसी महाभारत वर्णन आता, भीमसेन अपने गदा को इतने जोर से घुमाया, जैसे हम लोग के पास इतनी ताकत है, हाथ हिलाएंगे तो एक छोटे से पेपर का टुकड़ा 2-4 इंच तक उड़ के जा सकता है, इतनी शक्ति तो हम लोग के पास है, ऐसे हाथ हिलाने से 2 इंच तक एक छोटे से पेपर का टुकड़ा उड़ जा सकता है। लेकिन भीमसेन के पास इतनी शक्ति था, वो अपने गदा घुमाया, अश्वत्थामा महारथी था, अपने गाड़ी के साथ, अपने घोड़ा और सारथी के साथ उड़ गया युद्ध क्षेत्र से, कितने दूर उड़ गया, कितने माइल वैसे हिसाब नहीं उड़ के चला गया, इतने जोर से उसको उड़ा दिया, उसको कोई खेत वेत नहीं, उड़ा दिया, उसको यहाँ से हटा दिया, और जो हाथी था उसको मार दिया अश्वत्थामा नामक, और हालांकि अश्वत्थामा मर गया। तो भगवान का प्लान था, तो सभी अर्जुन वगैरह जितने नकुल सब जितने से बाकी उनके भीमसेन पार्टी के लोग सब अश्वत्थामा हत्या हो गया, अश्वत्थामा मर गया। तो ये सुन करके विपक्षी लोग को बोला अश्वत्थामा मर गया, देखो तो अश्वत्थामा है ही नहीं, सचमुच सच में मर गया। तो सेनापति द्रोणाचार्य थे, वो सुने, बोले कैसे अश्वत्थामा मर गया, बोले गुरुजी सेनापति साहब नहीं है, तो अश्वत्थामा दिखने नहीं पड़ रहा है, फोन लग नहीं रहा है, नेटवर्क हो गया, अब किसी पता करे वो हल्ला करते हैं, माइक लगा अनाउंस करते हैं अश्वत्थामा मर गया करके। द्रोणाचार्य बिल्डर हो गए आकर के, अर्जुन तो खुद ही बोल रहे थे अश्वत्थामा मर गया करके, भीमसेन तो हल्ला ही कर रहा था। द्रोणाचार्य बोले मुझे किसी का पर भरोसा नहीं, मैं जानता हूँ मेरा स्टूडेंट युधिष्ठिर जो है ही सत्यवादी, और कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, अगर वो बोल दे अश्वत्थामा मर गया देन आई विल लीव इट, देन मैं क्षत्रिय धर्म छोड़ दूंगा, अस्त्र त्याग दे दूंगा, फिर जीवन में मतलब क्या है। तो उन्होंने चले, युद्ध छोड़ कर युधिष्ठिर को पूछने के लिए चले। अर्जुन बताया भगवान को, बोले सर अभी वो जा रहे हैं युधिष्ठिर को पूछने के, भाई साहब तो बता देंगे, वो तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो भगवान ने दौड़कर जाकर युधिष्ठिर महाराज को बोले युधिष्ठिर भैया आप बोल देना कि अश्वत्थामा मर गया कर। बोले कैसे बोल सकता हूँ, अश्वत्थामा तो मरा नहीं, मर ही नहीं सकता। और थोड़ा सा आउट हो गया, भीमसेन ने उसको हटा दिया, मैं कैसे बोलता मर गया करे ना, अभी बोल देना ना, नहीं एक्सक्यूज मी, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो भगवान ने बोले अरे क्या, तो बोले ठीक है अश्वत्थामा कर हाथी मर गया ना, हाथी मर गया नहीं तो बोलो अश्वत्थामा ये हाथी मर गया कि आदमी मरा मुझे पता नहीं, इससे हम थोड़ा बाजा फाजा बजाएंगे सुन नहीं पाएगा, लेकिन अश्वत्थामा मर गया तो बोलो, कोई प्राणी अश्वत्थामा हो तो मरा। तो तब युधिष्ठिर महाराज राजी हुए, अश्वत्थामा हता इति गजा, जो गुरुजी ने आके पूछा अश्वत्थामा मर गया ना, अश्वत्थामा मरा, लेकिन हाथी के आदमी मुझे पता नहीं, कोई एक प्राणी अश्वत्थामा नाम का मरा। ये जब हाथी की ये नहीं बता तो बाजा फाजा बजाए, द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, द्रोणाचार्य केवल इतना ही सुने कि अश्वत्थामा हता, युधिष्ठिर बता दी, और फिर उन्होंने अस्त्र त्याग दे, फिर उनके हार गए। और ये कहते हैं कि अंत में
युधिष्ठिर महाराज को इसलिए जब युद्ध के अंत में जब जा रहे थे विदा होकर के, तो उनको नरक में नरक दर्शन के लिए जाना पड़ा। अन्य लोग, बाहर के लोग बताते हैं जो इस बात को रहस्य नहीं, तो बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले थे, थोड़ा बहुत झूठ बोले, इसी वजह से नरक के दर्शन करना पड़ा। लेकिन वैष्णवाचार्य बोलते हैं नहीं, झूठ बोलने के कारण नहीं, ये झूठ बोलने में आनाकानी की, इसलिए नरक जाना पड़ा। क्योंकि भगवान जो बोलते हैं वही झूठ भी सत्य होता है, सत्य भी सत्य होता है, परम सत्य वही है, उनके मुख से जो निकलेगा वही परम सत्य है। तो उनको डाउट किए, बोले नहीं ये तो सच नहीं, झूठ है। बस इस डाउट के कारण उनको नरक दर्शन करना पड़ा। थोड़ा लेट में अंडरस्टैंड, बाकी भी नकुल, अर्जुन वो इमीडिएट वैकुंठ लोक चले गए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को इमीडिएट जाना नहीं हो पाया, उन्हें नरक होकर जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें भगवान की बात पर डाउट किए कि नहीं नहीं मैं सत्यवादी हूँ, आप किसी मुझे बोलते हैं झूठ बोलने के लिए। यही उनका दोष हो गया था। आजन्म सत्यवादी होकर भी भगवान वाक्य के ऊपर डाउट करना कि नहीं ये सच नहीं है, तो ये दोष है। तो इसलिए सच तो वही है जो भगवान कहें वही परम सत्य है। बाकी अपना बुद्धि से हम सच और झूठ का निर्णय कर ही नहीं सकते।